जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी वाला 24 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो बच्चे बिहार जीविका के तैयारी कर रहे हैं, बिहार जीविका एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए जीके जीएस का टॉप 13 प्रश्न लाए हैं। कितने? टॉप 30। दोस्तों, ये एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा और बहुत बार पूछा है आप सबके एग्जाम में, और इसमें पीवाईक्यू भी डाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका क्वेश्चन इसी में से फंसे। जो नए बच्चे हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। इसका सही आंसर बताइएगा, कौन सा ऑप्शन सही है। आराम से क्वेश्चन किया जाएगा। आप लोग कमेंट में जरूर टाइप करिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, और या तो स्क्रीनशॉट या तो कॉपी में आप लोग नोट करते रहिए। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न क्या करा है? जीविका जीविका कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित है? जीविका कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। जीविका कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विश्व बैंक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। बिहार जीविका बिहार में जीविका की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर बताइए। बिहार में जीविका की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में जीविका की शुरुआत कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर ए बी सी डी में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में जीविका की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 2005 में। कब हुई थी? 2005 में। करेक्ट ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? बिहार राज्य की राजधानी कौन सी है? बिहार राज्य की राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी दरभंगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बिहार राज्य की राजधानी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार राज्य की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन कौन सा सही ऑप्शन इसका? ए ऑप्शन, पटना। ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपके स्क्रीन सामने है। जीविका परियोजना मुख्यतः किसके विकास पर केंद्रित है? क्या बोल रहा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीविका परियोजना मुख्यतः किसके विकास पर केंद्रित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन सही है? जीविका परियोजना मुख्यतः किसकी विकास पर केंद्रित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण, ऑप्शन बी, महिला सशक्तिकरण। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बिहार में कुल कितने मंडल हैं? बिहार में कुल कितने मंडल हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बिहार में कुल कितने मंडल हैं? दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका राइट आंसर बताइए। बिहार में कुल कितने मंडल हैं?
दोस्तों बिहार में कुल कितने मंडल हैं? कितने मंडल होते हैं आप लोगों को पता है? कितने मंडल होता है? ऑप्शन सी 11। कितने होते हैं? 11 मंत्रिमंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं? 11 मंडल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? बिहार का राज्य पशु कौन सा है? बिहार का राज्य पशु कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? बिहार का राज्य पशु कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौर। कौन सा ऑप्शन है? गौर, ऑप्शन बी। कौन सा राइट आंसर है? गौर। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भारत का संविधान क्या कह रहा है? भारत का संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर बताइए। भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर बताइए। ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? भारत का संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? भारत का संविधान कब लागू हुआ? कितना कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? पंचायत में पंचायत में महिलाओं के लिए बिहार में आरक्षण कितना है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। पंचायत में महिलाओं के लिए बिहार में आरक्षण कितना परसेंटेज होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है? इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होता है? बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना परसेंटेज है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 50%। कितना? 50% होता है बिहार में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? जीविका का पूरा नाम क्या है? जीविका का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीविका का पूरा नाम क्या है? ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? जीविका का पूरा नाम क्या है? इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न। बिहार राज्य का गठन कब हुआ? बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर बताइए। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार राज्य का गठन कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन ए 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। ये ऑप्शन करेक्ट। आप लोग ध्यान रखिएगा 1912 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों? भारत में कुल कितने राज्य हैं? इसका राइट आंसर बताइए। भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 29। कौन सा ऑप्शन सही है? भारत में कुल कितने राज्य हैं? कितने होते हैं? 28। ऑप्शन ए कितने होते हैं? 28। ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं दोस्तों?
जीविका परियोजना किसके अधीन चलती है? जीविका परियोजना किसके अधीन चलती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीविका परियोजना, जीविका परियोजना किसके अधीन चलती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए कृषि विभाग, बी ग्रामीण विकास विभाग, सी पंचायती राज विभाग, डी स्वास्थ्य विभाग। किसके अधीन चलती है जीविका परियोजना? किसके अधीन चलती है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जीविका परियोजना किसके अधीन चलती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीविका परियोजना किसके अधीन चलती है? किसके अधीन चलती है? ऑप्शन बी ग्रामीण विकास विभाग। ऑप्शन बी ग्रामीण विकास विभाग के अधीन चलती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर नए जुड़े होंगे। चलिए अगला प्रश्न। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2001 में। कब में? 2001 में। चलिए अगला प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? इसका राइट आंसर बताइए। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? इसका राइट आंसर बताइए। केला, संतरा, आम, अंगूर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आम। ऑप्शन सी आम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आम है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया है? दोस्तों थोड़ा खांसी आ रही है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन सही है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सारनाथ के अशोक स्तंभ से। सारनाथ के अशोक स्तंभ से। इसका राइट आंसर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? ये ऑप्शन ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन सही है? बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? यमुना, ताप्ती, गंगा, नर्मदा। कौन सा ऑप्शन सही है? बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन सी गंगा। ऑप्शन सी गंगा। सी ऑप्शन करेक्ट। इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एस एच जी। एस एच जी का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर बताइए। एस एच जी का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऑप्शन ए सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? जीविका में समूह कितने सदस्यों से बनता है? जीविका में समूह
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीविका में समूह कितने सदस्यों से बनता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीविका में समूह कितने सदस्यों से बनता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 से 10, 10 से 15, 20, 10 से 20 या 25 या 20 से 25। कितने सदस्यों से बनता है दोस्तों? जीविका में समूह कितने सदस्यों से बनता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? 5 लोगों से या 10 लोगों से या 10 से 15 से या 10 से 20 से या 20 से 25। कितने बनते हैं? इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कितने? सी। 10 से 20 लोगों से सदस्य बनता है। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, राधा कृष्णन, वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं दोस्तों? बिहार बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 जनवरी, 22 मार्च, 15 अगस्त, 14 अप्रैल। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 22 मार्च। कितना? 22 मार्च दोस्तों। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? SBI, RBI, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग। कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर। भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? ऑप्शन बी RBI। RBI करता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? जीविका में एक समूह का नेतृत्व कौन करता है? जीविका में एक समूह का नेतृत्व कौन करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। जीविका में एक समूह का नेतृत्व कौन करता है? इसका राइट आंसर बताइए। बैंक मैनेजर, मुखिया, समूह दीदी या BDO। कौन करता है? जीविका में एक समूह का नेतृत्व कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी समूह दीदी। ऑप्शन सी समूह दीदी कर दिए दोस्तों। जीविका में एक समूह का नेतृत्व कौन करती है? समूह दीदी। ऑप्शन सी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भारत में पंचायती राज पहली बार कहां लागू हुआ? भारत में पंचायती राज
पहली बार कहाँ लागू हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में पंचायती राज पहली बार कहाँ लागू हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? भारत में पंचायती राज पहली बार कहाँ लागू हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है बताइए? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी फुटबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन बी हॉकी। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों। इसको आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइए। जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन बी रोजगार और आजीविका में सुधार। क्या होता है? रोजगार और आजीविका में सुधार होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रोजगार और आजीविका में सुधार। इसको आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, या तो स्क्रीनशॉट मान लीजिए, या स्क्रीनशॉट मान लीजिए, या कॉपी पेन से नोट कर लीजिए। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, पीवाईक्यू से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? बिहार की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बिहार की सबसे अधिक बोली जानी, यानी बिहार में कौन सी भाषा सबसे ज्यादा प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उर्दू, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली। कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है बिहार में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन? सी भोजपुरी। भोजपुरी बहुत ज्यादा बोली जाती है, भोजपुरी दोस्तों। आप लोग जरूर जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जो भारत की महिला थी, पहली प्रधानमंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर बताइए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी बताइए? सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, द्रौपदी मुर्मू। कौन है बताइए? भारत की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री कौन थी बताइए? वो थी इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी। और ये जो द्रौपदी मुर्मू दी है दोस्तों, ये वर्तमान में राष्ट्रपति है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है इस समय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एसएचजी में बचत को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, थ्रिफ्ट। ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न। बिहार में लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? बिहार में लोकप्रिय नृत्य कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। बिहार में लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी,
जाट जटनी। ऑप्शन सी जाट और जटनी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? जीविका परियोजना में आधारित बैंक लोन किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर बताइए। जीविका परियोजना में आधारित बैंक लोन किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उम्र। ऑप्शन ए उम्र, ऑप्शन बी समूह की बचत और विश्वसनीयता, ऑप्शन सी व्यक्तिगत योग्यता, ऑप्शन डी पंचायत। किस पर निर्भर करता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी समूह की बचत और विश्वसनीयता। ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और क्वेश्चन को अटेंड किए, और आप लोग कमेंट में जरूर टाइप करिएगा किसका कितना सही था। 30 प्रश्न थे दोस्तों, उसमें से किसका कितना सही था उसका आंसर जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट में। और किस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन की जरूरत है इसको जरूर टाइप करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।